हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड एकेडमी। माय नेम इज़ हेमंत लालवानी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा था कि रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। फिर हमने समझा था कि दो नंबर्स या तीन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। वहाँ हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पढ़ी थी, जो कि थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहाँ हमने समझा था प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये थ्योरम क्या कहती है। फिर हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर जीरो से एंड होगा या नहीं होगा। तो हमने देखा था वहाँ पे कि अगर किसी नंबर को जीरो से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 कंपलसरीली आना चाहिए। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों कंपलसरीली आ रहा है तो वो जीरो से एंड हो पाएगा, अदरवाइज वो जीरो से एंड नहीं हो पाएगा। फिर हमने समझा था किसी नंबर को किस तरह से कंपोजिट नंबर प्रूव करा जाता है। तो वहाँ हमने समझा था कि कंपोजिट नंबर मतलब क्या, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो अगर हम उस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर बता पाते हैं तो हम उसे कह देते हैं कंपोजिट नंबर। और दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। वहाँ हमने देखा था कि सिर्फ हम कंपोजिट नंबर को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो हमें बोल देते हैं कि ये कंपोजिट नंबर होगा। अब आज की इस वीडियो में हम लोग दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। पहला टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कब किस वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ निकालना है, कब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरी चीज़ हम लोग समझने वाले हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। मतलब क्या कि √2, √3, √5 इन नंबर्स को हम इरेशनल कैसे प्रूव कर सकें। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि है अगर हम मान लें फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। हम लोगों ने दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है, तो मान लेते हैं वो दो नंबर ए और बी है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब उन दोनों नंबर का जो भी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ आएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इसका मतलब क्या कि हमें ये दो नंबर्स हैं 306 और 657, ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं। इन दोनों का एचसीएफ गिवन है कितना, 9। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर एलसीएम। तो हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो जब भी आपको एक चीज़ गिवन हो, लाइक एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम निकालना हो, या फिर आपको एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ निकालना हो, तब हम जनरली इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं सोल्यूशन। तो अब फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं वापस यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मूले को, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो एचसीएफ कितना गिवन है, 9, तो एचसीएफ की जगह पुट करा 9। एलसीएम तो पता नहीं है हमें, तो एलसीएम एज इट इज। पहला नंबर कौन है हमारे पास, 306 इंटू दूसरा नंबर है हमारे पास 657। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय हमारे पास आपका जाएगा 9। अब 9 से इसको काट देते हैं हम 657 को, तो 9 1 9, 9 के टेबल में 306, तो 3 बार में 4, 3 बचा तो 36 4 बार में। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 34 इंटू 657। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो हमारा एलसीएम विल बी इक्वल टू 22338। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एलसीएम ऑफ 32, a। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, एक 32 और दूसरा a। इन दोनों नंबर का एलसीएम गिवन है 64। इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ हमें गिवन है 4। हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। तो एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, पहला नंबर गिवन है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो इन दोनों का रिलेशन हमें पता है इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना। तो अब एचसीएफ हमें कितना गिवन है 4, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 इंटू एलसीएम हमें कितना गिवन है 64 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला नंबर है हमारे पास 32, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया 32 इंटू दूसरा नंबर है हमारे पास a। अब a हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ 32 मल्टीप्लाई में इधर नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 32, और इधर हमारे पास बचा a। काट देते हैं इसको, 4 1 जा 4 8 जा 8 1 जा 8 8 जा। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई 8। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 360 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि दो हमारे पास कोई नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमें गिवन है। एचसीएफ हमें कितना दे के रखें, 9, और एलसीएम हमें गिवन है 360। आगे हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द नंबर इज 45। मतलब क्या, उन दोनों में से एक नंबर कौन सा है 45,
और हमें यहाँ पे दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। जस्ट प्रीवियस जो अभी हमने क्वेश्चन करा था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्यूशन। देखिए HCF कितना देके रखा है 9, तो 9 पुट कर दिया इनटू एलसीएम हमारे पास है 360 इक्वल्स टू पहला नंबर है हमारे पास 45, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट द अदर नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि दूसरा नंबर यहाँ पर हमारे पास x है, ठीक है। तो 45 इंटू दूसरा नंबर है हमारे पास x, यहाँ 45 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 45। अब 9 और 45 को कट कर देते, 9 वन जा 9, 5 जा 45 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 5 वन जा 7 और यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 72। इसका मतलब क्या कि हमारा वो जो दूसरा नंबर था वो कितना था, 72 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द HCF ऑफ 45 एंड 15 45 एंड 105 इज 15, इसका मतलब क्या कि हमारे पास दो नंबर है, एक है 45 और एक है 105। इन दोनों नंबर का HCF कितना देके रखा है 15। क्या निकालना है, LCM। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको HCF गिवन है LCM निकालना है, या LCM गिवन है और HCF फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, HCF हमें पता है 15 है, इंटू LCM नहीं पता तो LCM की जगह एज इट इज LCM रख देते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 45, दूसरा नंबर है हमारे पास 105। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, तो LCM विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 15। तो अगर हम इसको कट करें, 15 वन जा 15, 3 जा 45, 105 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा 315। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई किसी ना किसी एक साइड पे तो डाल ही देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। तो ए का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा होगा तो ऐसा कुछ निकल के आया होगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। जब बी का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो निकल के आया एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबर का HCF और इन दोनों नंबर का LCM। अब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था HCF का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है, किस तरह से HCF और LCM फाइंड करा जाता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आ पाए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ए है हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी है हमारे पास एक्स वाई क्यूब। अब मैंने आपको बताया था HCF का मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं HCF। तो चलिए निकालते हैं HCF ए और बी का। HCF ऑफ ए कॉमा बी। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि दोनों दोनों चीज़ें यहाँ पर कॉमन है, मतलब क्या, x भी कॉमन है इसमें, y भी कॉमन है। तो x और y की हम छोटी छोटी पावर्स ले लेंगे। x की छोटी पावर कौन सी है, मेरे को दिख रहा है ये x, ठीक है x। y की छोटी पावर कौन सी है, वाई स्क्वायर। तो ये हमारा HCF आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। HCF में क्या करना होता है, HCF में हमें जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पर कॉमन दोनों थे x और y, x की छोटी पावर थी x, y की छोटी पावर थी वाई स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई स्क्वायर। अब अगर मेरे को LCM निकालना है तो LCM में मैंने आपको बताया था बस सारे नंबर्स की बड़ी पावर लेते हैं। तो x की बड़ी पावर हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स क्यूब। y की हाईएस्ट पावर कौन सी है, वाई क्यूब। तो ये हमारा LCM आ जाएगा। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। चलिए तो ये अब हमारे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेट ए इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू की पावर 4। इसका मतलब क्या, जब हमने ए को प्राइम फैक्टराइज करा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ आया, बी को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो वो ऐसा कुछ आया। हमें कहा है ए और बी का HCF निकालो और ए और बी का LCM निकालो। अब अभी मैंने आपको समझाया था कि HCF का मतलब क्या होता है, HCF मतलब जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हमें छोटी पावर्स देना है।
चलिए अब इन क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए को जब प्राइम फैक्टराइज करा तो ऐसा कुछ आया पी क्यूब क्यू की पावर 4। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आया पी क्यूब क्यू टू द पावर 4। जब बी को प्राइम फैक्टराइज करा तो बी हमारे पास आया पी स्क्वायर क्यू क्यू। ठीक है, और यहाँ पर हमें एच सी एफ और एलसीएम दोनों गिवन है ए और बी का। मतलब क्या, एच सी एफ जब निकाला तो आया पी टू द पावर एन क्यू टू द पावर एन, और जब एलसीएम निकाला तो वो आया पी की पावर आर क्यू की पावर एस। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, हमें बोला कि m प्लस एन इंटू आर प्लस एस की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हमें इन चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m n r और s। एम एन की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, जब हम निकाल लेंगे एच सी एफ किसका, ए और बी का। हम हमारे अकॉर्डिंग एच सी एफ निकाल लेते हैं। तो एच सी एफ जब मैंने निकाला ए और बी का, एच सी एफ का मतलब क्या, जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसकी सबसे छोटी पावर। तो यहाँ मैं देखूंगा p की सबसे छोटी पावर कौन सी है, पी स्क्वायर। q की सबसे छोटी पावर कौन सी है, क्यू क्यू। तो यहाँ पर मेरे पास इसका एच सी एफ आ गया पी स्क्वायर क्यू क्यू। अब अगर हम इसको जो गिवन एच सी एफ है उससे कंपेयर करें तो p की पावर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे p की पावर में m है। तो यहाँ से मेरे को मिल गया कि m की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो ये हम लिख लेते हैं m की वैल्यू 2 आ गई। p की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर n है, तो n की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 3 आ गई। n की वैल्यू मेरे को मिल गई 3। अब r और s की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो फाइंड कर लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ a कॉमा बी। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर हमें गिवन है उन नंबर्स की हमें सबसे लार्जेस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो p की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, p क्यूब। q की सबसे बड़ी पावर कौन सी, q टू दी पावर 4। तो यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँ तो r की वैल्यू मेरे को मिल गई 3, s की वैल्यू मेरे को मिल गई 4। तो r की वैल्यू हो गई मेरे पास 3, s की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते, तो m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 5। r प्लस s तो 3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 7, 5 7 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a एंड b आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट 3 इज अ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड 5 इज अ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b इज। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि दो नंबर्स हैं, a और b दो नंबर्स हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब जब इनको प्राइम फैक्टराइज करा गया तो a का जब प्राइम फैक्टराइज करा तो उसमें सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा था, 3। और जब b को प्राइम फैक्टराइज करा गया तो उसका सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा था, 5। हमें पूछा है a प्लस बी का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा या फिर 8 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर a कोई एक नंबर है, मान लेते हैं a कोई भी एक नंबर है, इसका सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक नंबर लूँ 18, क्या मैं बोल सकता हूँ 18 इवन नंबर है, यस है ना। अब 18 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे आप, राइट, ये इसका 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। इसमें अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2। एक और नंबर लेते हैं, मान लो मैंने लिया 500 ऑल्सो, ये भी इवन नंबर है, ठीक है। अब इसको जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इसका भी प्राइम सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा आएगा, 2, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, जितने भी इवन नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, उन सबका सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन होता है, 2। अब देखिए ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3, बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5। मतलब ये दोनों इवन नंबर्स तो नहीं है, इवन नंबर नहीं है, मतलब ये दोनों कौन सा नंबर होंगे, ऑड नंबर, एग्जैक्टली। तो मतलब ए भी ऑड नंबर है, बी भी मेरे पास ऑड नंबर है। अब मेरे से पूछा है ए प्लस बी, अगर मैं दो ऑड नंबर को प्लस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑड नंबर मैंने लिया 3, एक ऑड नंबर मैंने लिया 5, तो 3 + 5 क्या होने वाला है, 8, विच इज़ अ इवन नंबर। तो दो ऑड नंबर को जब भी आप प्लस करते हो तो आंसर क्या आता है आपका, इवन नंबर। अब मैंने अभी आपको बताया इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभी हमने देखा इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। हमें बता दिया गया पी क्या एक प्राइम नंबर है। अब हमने पहले ही समझ रखा है कि पी प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है, देन द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स विल बी। मतलब आपसे क्या बोला है कि पी एक प्राइम नंबर है, इसके जो भी फैक्टर्स होंगे, इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे केवल, उन दोनों फैक्टर्स का सम क्या ही हमसे पूछ लिया गया है। तो अब देखते हैं p एक प्राइम नंबर है तो इसके 2 कौन कौन से फैक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 और एक खुद 5। तो ऐसे अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसका एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा ये खुद p। तो हमसे पूछा इन दोनों फैक्टर्स का सम क्या होगा, तो p और 1 का सम करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, p + 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM।
मतलब क्या कि हमें कोई एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई और इसको सॉल्व करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ड प्रॉब्लम में हमें HCF फाइंड करना है, कौन सी में हमें LCM फाइंड करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्वेश्चन में देखकर ना आइडेंटिफाई करें कि LCM निकालना है या HCF निकालना है, बिकॉज वो चीज़ 60 से 70% केसेस में तो एप्लीकेबल होती है, बट बाकी जो 30% के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती है, उसी टाइप के क्वेश्चन CBSE आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, गिवन नंबर से अगर आपको छोटा आंसर चाहिए तो आप HCF निकाल लो, अगर आपको गिवन नंबर से बड़ा आंसर चाहिए तो आप क्या निकाल लोगे, LCM। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको 2-3 नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम से कुछ 2-3 नंबर्स गिवन होते हैं, अगर आपको उन गिवन नंबर से छोटा आंसर चाहिए तो आप HCF फाइंड करोगे, उन गिवन नंबर से अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए तो आप LCM फाइंड करोगे। अब इस ट्रिक को क्वेश्चंस पे कैसे लगाना है, आइए हम अब वो सीखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 65 एंड 117। मतलब क्या, यहाँ पे हमें दो नंबर्स दे दिया, एक दिया 65, दूसरा दिया 117। आपसे पूछा है ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। मतलब क्या, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में 65 भी आ जाए, जिसके टेबल में 117 भी आ जाए। अब हमें चेक करना है क्या हमें इन दोनों, ये जो नंबर्स गिवन है, इनसे छोटा आंसर निकालना है या इनसे बड़ा आंसर निकालना है। अगर हमें इन दोनों नंबर से छोटा आंसर चाहिए तो हम HCF फाइंड कर लेंगे, अगर हमें इन दोनों नंबर से बड़ा आंसर चाहिए तो हम LCM निकाल लेंगे। देखते चलिए कौन सा आंसर चाहिए। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि जिसके टेबल में 65 भी आता हो, जिसके टेबल में 117 भी आता हो, क्या वो नंबर इससे बड़ा हो सकता है? चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 120, क्या 120 के टेबल में 117 आ सकता है? नहीं। क्या 120 के टेबल में 65 आ सकता है? नहीं। बड़े नंबर के टेबल में कभी भी छोटा नंबर आना पॉसिबल नहीं है। तो क्या मतलब है इस चीज़ का कि हमें इन दोनों गिवन नंबर से छोटा आंसर निकालना है। तो अगर छोटा आंसर निकालना है मतलब हमें क्या फाइंड करना होगा, HCF। तो हम लोग फाइंड करते हैं 65 और 117 का HCF, हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 65। 5 से जाएगा ये 13 बार में, 13 से जाएगा 1 बार में, देन 117 को कर लेते हैं। राइट, तो 65 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज करा तो मेरे पास आया 5 मल्टीप्लाई बाय 13। यहीं मैंने 117 को जब प्राइम फैक्टराइज करा तो ये आया 3 स्क्वायर इंटू 13। HCF का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे पास 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 विल बी आर HCF। इसका मतलब क्या कि 13 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 65 भी आता है, जिसके टेबल में 117 भी आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब हमें वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि किसको डिवाइड कर पाए, 85 और 72 को डिवाइड कर पाए, बट पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि 85 और 72 दोनों को डिवाइड कर पाए, बट वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जब 85 को वो डिवाइड करने लगेगा तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 1, और जब 72 को वो डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को इन दोनों गिवन नंबर से छोटा आंसर चाहिए या फिर मेरे को इन दोनों से बड़ा आंसर चाहिए। अगर मेरे को छोटा आंसर चाहिए तो मैं HCF फाइंड करूंगा, बड़ा आंसर चाहिए तो मैं LCM निकालूंगा। राइट, तो अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे को बड़ा आंसर चाहिए, चेक कर लेते हैं। क्या 85 के टेबल में कभी भी 72 आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। 72 के टेबल में 85 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी, आपको चेक करना पड़ेगा वो चीज़। तो मतलब क्या, मेरे को यहाँ पे गिवन नंबर से छोटा आंसर निकालना है, मतलब मेरे को यहाँ पर क्या फाइंड करना रहेगा, HCF। अब क्वेश्चन आता है किसका HCF फाइंड करना है। क्या वो जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या वो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं? नहीं, इन दोनों को तो नहीं डिवाइड कर पा रहे, पर रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 1 और 2 छोड़ रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों रिमाइंडर्स को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 85 में से 1 माइनस करूंगा तो 84 आएगा, 72 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 70 बचेगा। मतलब क्या, मेरे को इस 84 और 70 का HCF निकालना है। मतलब क्या, वो सबसे बड़ा नंबर मेरे को मिल जाएगा जो कि 84 और 72 को डिवाइड कर पा रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो 84 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ये मेरा 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया। ऐसे ही मैं सिमिलरली 70 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 2 से होगा 35, 5 से 7, 7 से, राइट। तो अब 84 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज करा तो वो मेरे को मिला 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और जब 70 को मैंने प्राइम फैक्टराइज करा तो वो मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। अब अगर मेरे को HCF निकालना है 84 और 70 का, HCF का मतलब हमने क्या पढ़ा है,
जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसकी सबसे छोटी पावर। तो यहाँ मैं देखूँ अगर इन दोनों में 2 और 7 मेरे को दोनों कॉमन दिख रहे हैं। 2 की छोटी पावर कौन सी है 2, 7 की छोटी पावर कौन सी है 7, तो 2 7 से मेरे पास आ जाएगा 14। इसका मतलब क्या कि 14 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 84 और 70 दोनों को डिवाइड कर सकता है, जिसके टेबल में 84 और 70 दोनों आते हैं। तो मेरा आंसर आ जाएगा 14। आई होप इट इज़ क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस टाइप के। चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है विच डिवाइड्स 445, 572 एंड 699। मतलब क्या, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब इसके टेबल जिसके टेबल में ये तीनों आ जाए। तो हमें पता है कि अगर ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आ जाए, तो वो नंबर इन तीनों से हमेशा छोटा ही होगा, बिकॉज बड़े नंबर के टेबल में तो ये तीनों नहीं आने वाले। फॉर एग्जाम्पल 699 के टेबल में ना तो 572 आने वाले ना 445 आने वाले। इट मीन्स क्या कि हमें गिवन नंबर से छोटा आंसर निकालना है। तो गिवन नंबर से छोटा आंसर मतलब हमें निकालना है HCF, जो सबसे बड़ा नंबर है। क्या इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? आगे क्या कहा गया मेरे को, लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, जब वो नंबर 445 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, जब 572 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, 699 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर में से रिमाइंडर को मैं माइनस करूंगा। जो भी मेरे पास आंसर आएगा उन तीनों नंबर्स का मैं HCF फाइंड कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। राइट, तो चलिए वो सबसे बड़ा नंबर जो कि 445, 572, 699 तीनों को डिवाइड कर दे। बट रिमाइंडर 445 के केस में 5, 4, 572 में 5, 699 में 6, तो माइनस कर देते हैं हम। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 441, यहाँ मेरे पास हो जाएगा 567 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 693। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। अब HCF निकालना हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में सीख चुके हैं, तो आई होप आप इसका HCF फाइंड कर लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया, आपको इसका HCF फाइंड करके रखना है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब क्या, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो कि 1 से 10 तक के जितने नंबर्स हैं उन सबके टेबल में आ जाए। तो 1 से 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे नंबर्स के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। हमें ये चेक करना है क्या हमें गिवन नंबर से छोटा आंसर निकालना है या गिवन नंबर से बड़ा आंसर निकालना है। तो हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा नंबर मैंने लिया, मान लीजिए 2 ले लिया, क्या 9 के टेबल में 2 आने वाले? नहीं। क्या 10 के टेबल में? नहीं। 5 के टेबल में, 4 के टेबल में, किसी के भी टेबल में 2 नहीं आ रहा है। मतलब क्या, वो नंबर इन सब नंबर से बड़ा ही आने वाला है। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में ये सब आ जाए, तो जिसके टेबल में ये सब आएंगे वो इससे बड़ा होने वाला है। बड़ा नंबर मतलब हमें क्या फाइंड करना है, LCM। किसका LCM? 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का LCM। चलिए हम निकाल लेते हैं 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का LCM। 1 को तो लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज 1 तो सबके टेबल में आ जाता है, सबके टेबल में आ जाता है। राइट, तो यहाँ पे मैंने 2 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स लिख दिए। सबसे पहले हम करते हैं 2 से होगा यहाँ पे 1, 3, 2, 5। अगेन क्योंकि इवन नंबर्स बचे तो 2 से ही करना पड़ेगा। अब इवन नंबर सारे खत्म हो चुके, तो अब हम 3 से कर लेते हैं इसको। तो 1, 1, एक और 3 बचा है तो वापस से 3 से करना पड़ेगा। तो 5, 7, 1, 5। अब 5 से कर लेते हैं तो 1 सारे 1 आ जाएंगे, बस 7 बच जाएगा। 7 से कर लेते हैं तो सब 1 हो जाएगा। जैसे ही मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे LCM मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 24, 24 3 ज़ा मेरे पास हो जाएगा 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल टू 360, 360 इंटू 7 करके देख लेते हैं। 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। 7 6 हमारे पास हो जाएगा 42, 4 कैरी गया, 7 3 21 और 4 25। तो मेरे को वो नंबर मिल गया 2520। मतलब क्या, 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जिस जो कि इन सब के टेबल में आता है। मतलब 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के भी, 4 के, 5 6 7 8 9 10 सबके टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आएगा? 2520। ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए तो अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग समझते हैं। 3 bells ring together at an interval of 12 minutes
18 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या, आपके स्कूल में मान लेते हैं 3 बेल्स हैं, ठीक है। अब वो जो तीनों बेल्स है, पहली वाली जो बेल है वो हर 12 मिनट के बाद बजती है, मतलब पहले बजी उसके बाद 12 मिनट बाद बजेगी, तो 12-12 मिनट के इंटरवल्स में बज रही है। सेकेंड जो बेल है वो 18-18 मिनट्स के इंटरवल में बज रही है, और जो थर्ड वाली बेल है वो 24 मिनट्स के इंटरवल में बज रही है। अब लास्ट टाइम ये जो तीनों बेल्स हैं ये साथ में कब बजी थी, इफ दे रैंग टुगेदर एट 6 AM, मतलब क्या, आखिरी बार ये दोनों बेल्स 6 बजे बजी थी साथ में। आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट, मतलब क्या, अगली बार कब, किस टाइम पर ये तीनों बेल साथ में बजने वाली, ये हमें निकालना है। तो सिंपल है, देखिए इतना कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हमें इतना आइडेंटिफाई करना है कि गिवन नंबर से छोटा आंसर चाहिए या गिवन नंबर से बड़ा आंसर चाहिए। छोटा आंसर चाहिए तो HCF निकाल लेंगे, बड़ा आंसर चाहिए तो LCM निकाल लेंगे। अब गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं, तो गिवन नंबर्स मेरे पास 12, 18 और 24। तो क्या मेरे को इन नंबर से छोटा आंसर चाहिए, चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने छोटा आंसर एज्यूम कर लिया 12, ठीक है। तो अब देखिए 12 मिनट्स जब हुए तो पहली वाली बेल तो बज गई, 12 मिनट्स जैसे ही खत्म हुआ पहली वाली बेल बज गई, बट क्या ये दोनों बेल बजी, नहीं, ये दोनों तो अभी तक नहीं बजी है। तो क्या तीनों बेल 12 मिनट के अंदर साथ में बज जाएगी क्या, नहीं। तो मेरे को गिवन नंबर से छोटा आंसर तो नहीं निकालना है, तो कैसा आंसर चाहिए मेरे को, बड़ा आंसर चाहिए। तो गिवन नंबर से बड़ा आंसर निकालने के लिए मैं इन तीनों नंबर का क्या निकालता हूँ, LCM। चलिए तो हम फाइंड कर लेते हैं इन तीनों नंबर का LCM। तो 12, 18, 24 इनका LCM निकालते हैं। तो 2 से यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6, यहाँ 9, ये मेरा LCM आया। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इन सारे फैक्टर को, तो LCM आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर हमारा LCM, और 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 8 9 से हमारे पास हो जाएगा 72। तो यहाँ पर 72 आंसर क्या में आएगा, क्वेश्चन देख रखा है मिनट्स में, तो इसका मतलब आंसर भी हमारे पास मिनट्स में आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों बेल्स हैं ये अगली बार साथ में कब बजने वाली है, 72 मिनट्स के बाद, बट हमसे टाइम पूछा हुआ है। पिछली बार साथ में कब बजी थी, 6 बजे। तो 6 बजने के बाद 72 मिनट्स बाद कितनी बजेगी, अभी अगर 6 बज रही है तो 72 मिनट्स बाद कितनी बजने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम ये जो दोनों बेल्स हैं वो 7:12 पे साथ में बजने वाली है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। तो लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो दे विल रैंक टुगेदर एट 7:12 AM। चलिए तो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें HCF फाइंड करना है या फिर हमें LCM निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक कोई स्पोर्ट्स फील्ड होगी, उसके अराउंड ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ बना हुआ है, राइट। सोनिया जो है उसका एक राउंड लेने में, उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लेने में 18 मिनट्स लगते हैं सोनिया को पूरा राउंड कवर करने में, जबकि जो रवि है उसको उस राउंड को कवर करने में 12 मिनट्स लगते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि वो जो दोनों हैं वो सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट करा और सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या है, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करे, सेम टाइम पे स्टार्ट करे और एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। आपसे पूछा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आपसे कह रहे हैं कि कितने मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलने वाले हैं। हमें ये देखना है कि हमें गिवन नंबर से छोटा आंसर निकालना है या हमें गिवन नंबर से बड़ा आंसर निकालना है। मैंने मान लिया ये एक सर्कुलर पार्क है मेरे पास, यहीं से ही सोनिया ने भी स्टार्ट करा, यहीं से ही रवि ने भी स्टार्ट करा, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा हुआ है। अब रवि को ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं गिवन नंबर से छोटा आंसर चाहिए या बड़ा आंसर चाहिए। मान लेते हैं छोटा आंसर, मान लेते हैं मैं 12 मिनट्स आंसर एज्यूम करके चलता हूँ। तो अब देखिए रवि ने राउंड लगाना चालू करा, रवि 12 मिनट बाद वापस वहाँ पे आ गया। क्या सोनिया उसको दिखी, नहीं दिख पाई, बिकॉज सोनिया तो यहाँ पर कहीं पे होगी, उसको तो अभी आने में और 6 मिनट लग जाएंगे, बिकॉज उसको टोटल राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहे हैं। छोटा आंसर तो नहीं चाहिए हमें गिवन नंबर से, तो कैसा आंसर चाहिए हमें, बड़ा आंसर चाहिए हमें गिवन नंबर से, राइट। तो गिवन नंबर से अगर बड़ा आंसर चाहिए मतलब हमें क्या निकालना होगा, LCM। तो जैसे ही आप 12 और 18 का LCM फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उतने मिनट्स बाद सोनिया और रवि आके इस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले हैं। आई होप अब आपको LCM निकालते तो आता ही होगा, तो आप इस क्वेश्चन को LCM निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, 3 चौराहे हैं आपके वहाँ पर, उन तीनों चौराहे में जो पहला स्क्वायर है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्रैफिक लाइट्स है वो हर 48 सेकेंड्स बाद चेंज होती है।
सेकेंड जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर हर 72 सेकेंड्स बाद चेंज हो रही है, और थर्ड वाले में हर 108 सेकेंड्स बाद चेंज हो रही है। हमें बता दिया गया है कि लास्ट टाइम ये जो तीनों लाइट्स है वो साथ में कब चेंज हुई थी, 8 बजे चेंज हुई थी। आपसे पूछ रहे हैं अगली बार वो साथ में कब चेंज होने वाली, तीनों रोड क्रॉसिंग पे लाइट्स जो हैं वो अगली बार कब साथ में चेंज होगी। हमें सिर्फ इतना पता करना है, गिवन नंबर से छोटा आंसर या फिर गिवन नंबर से बड़ा आंसर। छोटा आंसर चाहिए रहेगा तो HCF, बड़ा चाहिए रहेगा तो LCM। अब मान लीजिए मैं छोटा आंसर इमेजिन करके चलता हूँ। छोटा आंसर मान लिया मैंने 48 इमेजिन कर लिया। क्या 48 सेकेंड्स बाद ये तीनों लाइट साथ में चेंज हो सकती है क्या? चलिए देखते हैं। तो 48 सेकेंड्स बाद पहले रोड क्रॉसिंग की तो लाइट चेंज हुई, क्या दोनों बाकी दोनों चेंज हुई? नहीं, सेकेंड वाली 72 सेकेंड्स के बाद चेंज होगी, थर्ड वाली वो 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होने वाली, राइट। तो 48 सेकेंड्स में तो ये तीनों साथ में नहीं चेंज हो सकती। तो मतलब क्या, मेरे को गिवन नंबर से कैसा आंसर चाहिए? बड़ा आंसर निकालना है। तो बड़ा आंसर निकालने के लिए मैं क्या फाइंड करूंगा? इन तीनों नंबर का LCM फाइंड करूंगा। जो भी मेरा LCM आने वाला है, इतने सेकेंड्स बाद ये तीनों लाइट्स आपस में क्या होगी? साथ में चेंज होने वाली है। तो जैसे ही LCM आए तो आप बता देंगे कि इतने सेकेंड्स बाद साथ में चेंज होगी। अब लास्ट में कब हुई थी? 8 बजे। तो उतने सेकेंड्स आप ऐड कर दीजिएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, आप लोग इसको कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चंस बने या नहीं। अगर नहीं बनेंगे, सॉल्यूशन के लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना लेंगे। थैंक यू।